अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की रिएक्शन वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे उन दो जाने बंदों का पहचाने। उन दो बंदों का कंपैरिजन होने वाला है जो कि इंडिया के दोनों अमीर तरीन बंदे हैं। इसका टाइटल है रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी, हु इज़ द एक्चुअली रिचेस्ट। रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। देखो, हमने इनकी स्टोरी सुनी हुई है रतन टाटा जी की, और लेकिन मुकेश अंबानी की कोई भी कोई मैंने भी हमने ना देखी और ना हाँ रिएक्शन मैंने, दिया, सिर्फ टाटा लेकिन का हमें पता। मूवीज़ में मैंने ज़रूर सुना है। कुछ डायलॉग्स होते हैं जैसे कि तू मुकेश अंबानी पानी का का बेटा है बेटा क्या है, है मतलब नहीं। इस तरीके से कुछ करके ना। मैं हूँ सैम, मैं हूं निश। और ये सिर्फ होती है। और ये भी सिर्फ होता ही हाँ। हम्म। लड़ाई बात पे करना वीडियो। अच्छा, तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। एंड वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा वाला बंदा ज़्यादा अमीर है। और वैसे मुझे तो रतन टाटा ज़्यादा अमीर लग रहे, क्योंकि भाई उनका काम बाहर भी है, इंडिया से बाहर हम्म, भी है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। लेट्स दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के दो सबसे अधिक अमीर घरानों की शख्सियत की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में यस। हम देखेंगे कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है और किस तरह से देश और देश के लोगों की तरक्की में इनका योगदान है, और जानेंगे कि हम्म। दोनों की कंपनियों के एम्पायर कितने बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात रिलायंस करते हैं टाटा ग्रुप और रतन टाटा के बारे में। एयरलाइन टाटा कंपनी 152 वर्ष से भी अधिक पुरानी कंपनी है, इतनी या जो कि पुरानी देश बहुत की गाड़ी। आज़ादी से पुरानी है, लगभग क्योंकि 80 हमने वर्ष इनकी पहले शुरू वीडियोस हो पहले गई थी। देखी हुई। 80 टाटा साल कंपनी का पहले। बिजनेस आज के समय में 160 से अधिक देशों में फैला हुआ है, और वहाँ पर भी 160 इम्पोर्टेंट 160 बात से यह है ज़्यादा कि दूसरे कंट्रीज देशों में। में भी टाटा ग्रुप के बिजनेस केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में मौजूद है। वहीं अच्छा, ये चीज़ देखो कि इनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं कुछ ऐसा। रिलायंस इंडस्ट्री की प्रॉपर शुरुआत काम। आज से 40 वर्ष पहले कंपनीज है वहाँ पे धीरूभाई पूरी अंबानी पूरी। ने 1966 में की थी। मतलब है कि टाटा ग्रुप के मुकाबले रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी नई कंपनी है, क्योंकि टाटा ग्रुप रिलायंस कंपनी के बनने से एक रिलायंस सेंचुरी पहले शुरू हो गई थी। और 100 उससे भी साल इंटरेस्टिंग पहले, बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री के बनने से मतलब 5 ये वर्ष मुकाबला पहले नहीं बनता है। 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और 1991 में जब रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने, तो अगले 21 वर्षों में, यानी कि 1991 से 2012 तक, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को रेवेन्यू के मामले में पहले से 40 गुना अधिक और प्रॉफिट के मामले में ओ 50 गुना भाई, अधिक बड़ा बना दिया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस वाकई इंडस्ट्री इस इस टाइम समय पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए है, और ये 10 अमाउंट लाख हमारे करोड़। देश के रक्षा बजट से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस वक्त RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 31 बिलियन, मतलब है कि 3 करोड़ 10 लाख से भी अधिक शेयर्स मौजूद है, और उनमें से भी 40% शेयर इस समय मुकेश अंबानी के पास है। उसी अच्छा, की बदौलत आज 40% मुकेश इनके अंबानी अपने। भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। 64 बिलियन यूएस डॉलर, एशिया के मतलब है नंबर कि 4 वन पे लाख है। 50 हजार करोड़ की कुल कितना संपत्ति के माल है साथ पास। मुकेश अंबानी इस समय थोड़ा सा दुनिया हमें के भी दे 10th दो। रिचेस्ट पर्सन है। वहीं और हैरानी दुनिया की के बात आपको 10वें। ये लगेगी कि 156 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 11 लाख 12 हजार करोड़ की टोटल मार्केट वैल्यू के साथ टाटा ग्रुप इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि टाटा ग्रुप में टाटा सन्स यानी कि रतन टाटा का शेयर 66.7% है। मतलब है कि रतन टाटा जी की इनके कंपनी पास भी तो बड़ी फिर है, ज़्यादा पैसा और है। अपनी कंपनी में शेयर भी मुकेश अंबानी से 20% अधिक है। 20% अगर हम ज़्यादा। 66.7% के मुताबिक रतन टाटा की टोटल वेल्थ कैलकुलेट करें, तो इस समय रतन टाटा की नेट वेल्थ 102 बिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है, और उसके ओ भाई, मुताबिक रतन टाटा इस समय दुनिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन फिर भी रतन टाटा का नाम सेकंड भारत की नंबर टॉप है। 10 रिचेस्ट पर्सन की लेकिन लिस्ट में नहीं आता है। वाओ व्हाट। इसकी वजह ये है ये कि क्या जो है? ये 66.7% शेयर क्यों? रतन टाटा के टाटा ग्रुप में कोई है, रीजन होगी इसमें से ना। 65% शेयर तो रतन टाटा ने चैरिटी यानी कि ट्रस्ट के नाम अच्छा, पर कर चैरिटी दिए हैं। करते हैं। और इस तो तरह यार सर रतन टाटा ग्रेट के है। पास मात्र 1.7% शेयर ही बच जाते हैं, यानी कि सर रतन टाटा हर साल अपनी इनकम और वेल्थ का लगभग 99% हिस्सा चैरिटी कर अपने देते लिए नहीं, हैं, यानी लोगों कि के दान लिए में दे ज्यादा। देते हैं। और उसमें एक दशमलव यार मतलब कितनी अच्छी बात है कि मतलब एक बंदा अपने लिए जितना कमा रहा है। उससे ज्यादा लोगों को दे देता है यार, वाओ। 7% मतलब शेयर मैं के तो मुताबिक इम्प्रेस हूँ इस रतन बंदे टाटा से। की नेट वेल्थ मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो अगर सही मायने में देखा भाई जाए तो दिल साहब, से भी और दौलत से भी रतन अमीर ये टाटा बंदा बंदा भारत ही के अमीर है। नंबर है। 1 रिचेस्ट पर्सन है। और अगर रतन टाटा जी इतना पैसा चैरिटी में ना देते, तो आज के समय में रतन टाटा जेफ बेजोस के बाद दूसरे ऐसे सेकंड है। व्यक्ति होते जिसकी नेट वेल्थ 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक होती।
ये दोनों ही शख्स इसमें मुंबई में रहते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी इस समय दुनिया के सबसे महंगे घर यानी कि एंटीलिया में ये रहते घर हैं, कितना जिसकी प्यारा है कीमत मुकेश लगभग अंबानी 1 का। बिलियन बस ये यूएस सही। डॉलर यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हमारा तो वहीं सर अरमान रतन ही टाटा रह जिस गया। घर में रहते हैं उसकी कीमत लगभग 150 करोड़ है, जो कि भारत में बहुत से 150 सेलिब्रिटीज के घरों की करोड़। कीमत से भी कम है। मुकेश ज्यादा अंबानी हर खर्च महीने वो लगभग ये 15 से उनकी 16 बात लाख करें, रुपए टाटा की। पर टाटा मंथ की ना। अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। ये सिक्योरिटी लगभग उन्होंने जेड सिक्योरिटी जितनी ही मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी में जो मौजूद व्यक्ति है या पर्सन्स है वो सभी आर्मी रिटायर्ड पर्सन्स हैं। हाँ, वहीं रतन ज्यादातर टाटा आर्मी अपनी सिक्योरिटी में रिटायर्ड्स ज्यादा होते हैं, खर्चा नहीं करते securities वगैरह हैं में। और मोस्टली 1 या 2 गार्ड को ही साथ लेकर चलते हैं। रतन टाटा और मुकेश अंबानी यार, दोनों ही nice अच्छे बंदा व्यक्तित्व है, के इंसान seriously, हैं, टाटा बहुत लेकिन अच्छा दोनों का बंदा है दुनिया ये को भी। देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। मुकेश अंबानी मोस्टली हर चीज को बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, वहीं रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स के अंडर बहुत सी ऐसी कंपनीज को बस इसलिए चला रखा है ताकि लोगों को रोजगार मिले, ना कि देख प्रॉफिट यार, कमाने सोच के लिए। कैसी है, इस समय सोच रिलायंस अच्छी इंडस्ट्री है। में 1,87,729 ऐसी सोच के लोग एम्प्लॉयज काम आजकल कर रहे कहाँ हैं। वहीं टाटा ग्रुप की टीसीएस में इस समय लगभग 3,87,000 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और टाटा ग्रुप में टोटल 7 लाख से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं। और ये संख्या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, उबर और रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल एम्प्लॉय से अधिक है। यानी कि रोजगार देने में टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्री से काफी आगे है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी देश के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। भारत की जीडीपी में 5% का योगदान अकेले मुकेश अंबानी की कंपनी अच्छा, यानी कि 5% रिलायंस इंडस्ट्री का ये है, देख। जिसमें कि वर्ष 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ने अमीर है 67,000 करोड़ का जीएसटी भारत सरकार को पे किया है, जो कि लेकिन ये रिलायंस भी तो इंडस्ट्री को देखिए भारत का कितना सबसे टैक्स बड़ा कितना जीएसटी पे पेयर कर बनाता रहे है। टैक्स वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पर कोई नंबर नहीं। 1 पर क्यों नहीं है, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि टाटा ग्रुप केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चलाती है, जिस वजह से कि टाटा ग्रुप को अपना टैक्स डिफरेंट कंट्रीज में देना पड़ता है। हाँ। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन है और देश की इकोनॉमी में मुकेश अंबानी का काफी बड़ा योगदान भी है। वर्ष 2016 में जब मुकेश अंबानी ने भारत में पब्लिक के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाएं दी और लगभग 6 महीने तक भारत में मुफ्त ये इंटरनेट सेवाएं मुफ्त ही रखी। हालांकि ये उनके बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी थी, लेकिन 6 जो भी था महीने तक उसमें सभी मुफ्त देशवासी इंटरनेट। और देश का एक भला ही महीने हुआ। पूरे 6 भारत उस समय दुनिया का सबसे अधिक डेली इंटरनेट कंज्यूमर बन गया था और घर घर गांव गांव तक इंटरनेट एक्सेस इजी हो गया था। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की जियो के बदौलत इंटरनेट सबसे से ना, सस्ता इंटरनेट एक आज भारत फायदा में ये भी हो है। भारत जाता में है कि, एवरेज 1 GB इंटरनेट की स्टडी जो कीमत है ना वो लगभग 20 5 सेंट के easy करीब हो है जाती और है। मैक्सिमम 26 सेंट यानी कि 4 रुपए से 18 रुपए के बीच है। वहीं ये कीमत किसी वक्त 149 रुपए तक हुआ करती थी, यानी कि लगभग 37 गुना अधिक हुआ करती थी। दुनिया के बहुत से देश में 1 GB इंटरनेट की कीमत 1500 से 1600 रुपए तक है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम काफी ज्यादा खुश नसीब है कि हम भारत पाकिस्तान में में रहते भी हैं इतने- और इस पाकिस्तान चीज में के बहुत लिए हमें सस्ता है मुकेश अंबानी का इंटरनेट, शुक्रगुजार बहुत भी होना सस्ता। चाहिए कि बहुत। उन्होंने भारत में इंटरनेट की कीमतें इतनी कम की। टाटा की टीसीएस कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, जिसका रेवेन्यू 100 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है। वहीं रतन टाटा केवल बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते हैं, यही बात थी कि भारत में भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाना चाहते थे। पहले के टाइम पर ये क्या होता था affordable कि कार भारत में हमने जितनी भी देखी कार्स थी, बनती थी flop हो वो गई थी। पूरी ये तरह flop से हुई। भारतीय नहीं होती थी, यानी कि या तो इंजन किसी और देश से इंपोर्ट करवाना हाँ, पड़ता मुझे ये वाली था story या पता कोई है। पार्ट उसके किसी विदेशी कंपनी से मंगवाने पड़ते थे। लेकिन फिर रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो पूर्ण स्वदेशी भारत में मैन्युफैक्चर्ड कार ही लोगों को मुहैया करवाएंगे। 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार लॉन्च कर दी थी, लेकिन ये कार उतनी इंडिका ज्यादा कार। पॉपुलर नहीं हुई और टाटा हाँ, मोटर्स ये को वही। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लॉस में जाने लग गई थी। तो इस रिलेटेड आप लोगों ने बहुत बार टाटा और फोर्ड वाली वो स्टोरी भी सुनी होगी कि लॉस को देखते हुए Yes, रतन टाटा हाँ। अपनी कार कंपनी को अगर बेचने के काम आता ही लिए नहीं तो फोर्ड शुरू कंपनी के क्यों पास किया है ना? यूएसए चले गए थे और वहां पर फोर्ड कंपनी ने रतन टाटा का मजाक बनाते हुए कहा कि जब कार बनानी आती ही नहीं थी तो आप लोगों ने कार बनाई क्यों। ये सुनते ही रतन टाटा डील को कैंसिल करके भारत वापस लौट गए थे और अपने इस कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पर ध्यान देने लगे। और धीरे धीरे करके जब समय बदला और वर्ष 2008 में जब फोर्ड Revenge। कंपनी की जैगवार और लैंड रोवर कार मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी कंपनी घाटे में चल रही थी, तो दुनिया की कोई भी कंपनी इन दोनों कंपनियों को खरीदने के लिए खरीदने तैयार नहीं था। खरीदी। तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से इन दोनों कंपनियों को 2.8 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। और फिर फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से Yes। कहा कि ये कार कंपनियां खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हो। तो इस तरह बिना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किए
एक हम्बल पर्सन की तरह रतन टाटा ने अपनी बेइज्जती का हिसाब बराबर किया था। बहुत इन अच्छा कार किया। कंपनियों के ये खरीदने की हाँ। दूसरी वजह ये भी थी कि ये कार कंपनियां असल में यूनाइटेड किंगडम की कार कंपनीज थी, जिसने कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था। रतन टाटा ने यूके की हाँ केवल यही 2 कंपनियां नहीं खरीदी, बल्कि जब मतलब भी काफी यूके पूरे की सारी कोई बड़े कंपनी खरीदने की बात आती है तो टाटा ग्रुप कभी भी पीछे नहीं हटता है। रतन टाटा ने 2007 में वहां की एंग्लो डच स्टील मैटर कंपनी 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदी थी, जो कि उस वक्त तक भारत की कंपनी द्वारा एक्वायर की गई सबसे बड़ी डील थी। टाटा स्टील। इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप ने यूके की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी यानी कि टेटले टी कंपनी को भी 407 मिलियन यूएस डॉलर में वाह खरीदा यार, था। कितना आज के समय में जहां रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग जैसे बिजनेस आते हैं, वहीं टाटा ग्रुप इस मामले में रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना बड़ा है। जैसा कि आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक और नमक से लेकर मसाले तक हर चीज बनाता हर है। तो चीज ये बात बनाता है। बिल्कुल सच है। और आज के समय में टाटा ग्रुप के बहुत सी कंपनियों में अपने शेयर भी खरीद रखे हैं। भारत में टाटा स्टारबक्स में 50% शेयर टाटा कंपनी के हैं। Starbucks भी। टाटा स्टारबक्स मार्को में भी पोलो बस इनके भी आप शेयर्स लोगों हैं। ने देखी होगी, उसमें भी टाटा बस टाटा और भी। मार्को पोलो दोनों कंपनी ये के शेयर्स वही मौजूद है। देवू वही कंपनी को ये भी टाटा क्या कंपनी ही वही? ओन करती है। इसके अरे साथ इनकी साथ अपनी टाटा बस सॉल्ट, टाटा टाटा own टी, करती है। टाटा स्काई, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा भाई पावर, टाटा 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 ही हो स्टील, गया। टाटा ताज होटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एयर कंडीशंस, टाटा टाइटन वॉच, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद है। सारी है। इतना ही नहीं, विएट कार कंपनी जो आपने देखी होगी, उसकी कार मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में टाटा कंपनी ही करती है। और ये टाटा सभी छा कंपनियां गया टाटा जी। ग्रुप की अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस की तरह है, जिसमें कि इन सभी की पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 2 धनी व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है कि दोनों व्यक्तित्व में कौन सबसे अधिक धनी है? मैं एज अ एक पर्सन मैं में सर समझी। रतन टाटा की तो लाइफ से मतलब काफी ज्यादा प्रभावित हूँ और उन्हें अपने आदर्श के रूप में भी देखता हूँ। तो आप लोगों की इस वीडियो के बारे में और दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट में लिखकर ओके जरूर मेरे ख्याल में रतन टाटा जी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है। किस तरह मतलब कि दिल के भी अमीर हैं और ऐसे भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं। देख, लेकिन देखो, एक होता है सामने आके नाम बनाना, सामने लोगों के रह के अमीर दिखाना और लोगों को प्रूफ करना कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, और उसमें अपना किस तरीके से नाम बनाना। लेकिन जिस तरीके से मुकेश अंबानी का देखा जाए तो उस बंदे ने वैसा कमाया, लेकिन उस वो बंदे ने बिजनेस के तौर हाँ पे वो चेक करता है कि बिजनेस जिस चीज़ को देखता है बिजनेस में ये, लेकिन ये बंदा बिजनेस के लिए काम नहीं करता, हाँ, लोगों के लिए करता। एक मतलब लोगों के लिए भी काम किया और दूसरा अपना नाम तो बनाया ही बनाया, लेकिन इतने लोगों की हेल्प करके और इतनी चैरिटीज़ वगैरह करके एक अपना नाम हमेशा के लिए इस तरीके से बना रहा है कि आने वाले और भी 100-500 सालों तक लोग इसको लोग याद बोले कि हम रखेंगे। बने तो इसकी तरह बने, आइडियल बना रहे हैं लोग तो सबका। मतलब इतना अच्छा काम कर रहे थे यार। मेरे ख्याल से अगर कोई भी इंसान है किसी भी कंट्री में, तो अगर उसको सक्सेस मिल रही है तो उसको इसी तरह का होना चाहिए। हाँ, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। और वैसे मैं कह रहा हूँ पर्सनैलिटी बंदे की इस तरह की होनी चाहिए। अगर हाँ। हर बंदा इस तरीके से एक दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दे, तो देखो क्या अपने ही लिए तो मतलब यार इस दौर में बहुत ही मुश्किल से ऐसे अपने होने लिए लगा। तो सभी जीते हैं ना। हाँ, दूसरों के लिए जी के देखो। अरे क्या बात है, क्या डायलॉग है ना मेरा। ओ भाई, तब ये पुराना डायलॉग है। पुराना मैंने भी किसी मूवी में सुना था। लेकिन यार कमाल का इंसान है यार ये रतन टाटा। एंड मेरे ख्याल से तो यही बंदा नंबर 1 पे आता है इंडिया में मेरे भी ख्याल और में दुनिया में भी। में भी फर्स्ट पे। ठीक है, तो खैर आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे। तो अगर कोई और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट कर सकते या हैं। तो Instagram। एक और वीडियो के साथ दोबारा से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।